हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्वाध्याय सर्कल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उस कॉमन टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें इतनी अनकॉमन है कि हमें पता नहीं होता या फिर हम कभी उसको क्रिटिकली सोचने की कोशिश नहीं करते। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक को हम एक जनरल अवेयरनेस के लिए समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटी। होती क्या है सोसाइटी? हम सब ने सोसाइटी का नाम सुना है, हम बोलते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम इस सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी के नाम पे तो कितनी सारी चीज़ें हो जाती है। तो क्या है सोसाइटी? तो सोसाइटी बेसिकली इट कंप्राइज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप। आप, मैं, हम सब जो एक कॉमन टेरिटरी में रहते हैं, रेगुलर सोशल इंटरेक्शन जिन लोगों से हमारा होता है और जिसके थ्रू हमारा एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप होता है, इसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ पीपल ना आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो उनकी सोसाइटी बना देता है। तो कोई क्राउड सोसाइटी नहीं होती, बल्कि आपस में जब लोगों का इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तब वो एक सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। जैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की एक अपनी अलग सोसाइटी हो जाती है, और सेम जगह पे रहने वाले लोग हैं, उनकी अपनी अलग सोसाइटी होती है। तो सोसाइटी जो होती है ना, वो डिपेंड्स करती है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। तो ये जो सोसाइटी होती है, जो हमारा सोशल रिलेशनशिप की वजह से फॉर्म होती है, इसमें ना बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। जैसे कि एक पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी एक अलग सोसाइटी है। फैमिली, कल्चर, इनकी वजह से जो एक ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेक्ट करते हैं, उनकी अलग सोसाइटी बनती है। कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है, रिलीजन के बेसिस पे होती है, इकोनॉमी के बेसिस पे होती है। तो ये जो भी नाम अभी हमने बताए हैं ना, ये क्या है? ये आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके। तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये लोगों की वेरियस नीड को सर्व करते हैं। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस है, तो डेफिनेटली क्योंकि वो कोई ना कोई अपना फंक्शन को सर्व कर रही होगी। अगर कोई चीज़ किसी फंक्शन को सर्व नहीं करेगी, तो वो चीज़ कब की एक्सटिंक्ट हो जाती। तो दैट्स वाई इफ इट इज सर्विंग सम पर्पस, तो इसलिए अभी भी ये रिलेटेबल है, और जो लोगों की डाइवर्स नीड होती है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। तो अगर हम बात करें, तो सोसाइटी में अभी हमने देखा कि सिमिलैरिटी के ऊपर हमने बात करी कि जो सिमिलर से ग्रुप ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पाए जाते हैं, वो एक सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। तो सिमिलैरिटी के ऊपर हमने बात करी। या पर क्या सिमिलैरिटी ही सोसाइटी को होल्ड करके रखती है? तो डेफिनेटली हार्मनी को अगर मेंटेन करना है, तो सिमिलैरिटी ज़रूरी है। लेकिन सिमिलैरिटी के साथ साथ जो एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फैमिली में रहने वाले अगर 5 लोग हैं, तो पाँचों के पाँचों एक जैसे तो नहीं हो सकते। ह्यूमन बीइंग, उसमें अपने आप में ही इतने डिफरेंसेस है। दो ह्यूमन बीइंग आपस में एक जैसे नहीं हो सकते, तो पूरी सोसाइटी के इतने सारे लोग आपस में एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो जो ये डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस जो सोसाइटी है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और इंश्योर करता है कि उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। जैसे अगर किसी एक ग्रुप है, एक फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में किसी एक को कुछ चीज़ के बारे में नॉलेज है और किसी दूसरे को किसी दूसरी चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो वो एक दूसरे की नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे ही सोसाइटी में भी होता है कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों चीज़ें साथ में चलती है, तब जाके जो सोसाइटी है वो इवॉल्व होती है। ओके। तो अब इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे, वो इंडियन सोसाइटी के बारे में थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन सोसाइटी के ना बहुत सारे फीचर्स हैं। इंडियन सोसाइटी इज़ नॉट वेरी कॉमन। हम ग्लोबली देखेंगे तो हर सोसाइटी में हमें ऐसे फीचर नहीं देखने को मिलेंगे जो इंडियन सोसाइटी है। हर जगह की जो सोसाइटी है, हर जगह के जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं अलग होती है। तो ऐसे इंडियन सोसाइटी, तो सबसे पहली बात, जो इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, उतनी डाइवर्सिटी
शायद ही हमें कहीं और देखने को मिलेगी। तो इंडियन सोसाइटी इस लेवल पे तो ग्लोबली सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, लैंग्वेजेस इतनी बोली जाती है। हमारा जो हमारा जो शेड्यूल 8 है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 8 है, उस शेड्यूल में ही 22 लैंग्वेज है। और सेंसस के अकॉर्डिंगली 100 प्लस लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है। इतने सारे रीजनल ट्रेडिशन है। तो यहाँ तो थोड़ी थोड़ी जो डिस्टेंस है वहाँ पे लोगों के डायलेक्ट बदल जाते हैं। तो इतने बड़े इंडिया में कितना हमें वैरायटी ऑफ ट्रेडिशन कस्टम देखने को मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके। सो इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन सोसाइटी के ना कुछ फीचर है, कुछ सोशल स्ट्रक्चर है, और वो सोशल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो सबसे पहली बात, इंडियन सोसाइटी जो है उसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की मतलब जैसे सीढ़ी होती है ना, कोई नीचे पे, फिर ऊपर ऊपर, ये जो लेडर वाइज अरेंजमेंट है यही हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इंडिया में जो हायरार्की है वो दो बेसिस पे है। एक है आपकी कास्ट के बेसिस पे, और एक है आपकी क्लास के बेसिस पे। कास्ट और क्लास दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, कास्ट भी है और साथ साथ में क्लास भी है। अगर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे थी। कास्ट के बेसिस पे कैसे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बेसिस पे लोगों के बीच में उनको हायरार्की मेंटेन की हुई थी। आज के टाइम पे भी ये देखने को मिलता है, लेकिन ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना पहले के टाइम पे हुआ करता था। आज के टाइम पे प्रोमिनेंट क्या है? आज के टाइम पे क्लास बेस्ड जो डिवीजन है ना, वो काफ़ी है। तो बेसिकली हैव्स और हैव नॉट वाला कल्चर है, हैव्स वाला और हैव नॉट वाला। लेकिन अगर हम बोले कि आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्लास वाला डिफरेंशिएशन है, तो नहीं, बल्कि ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हमारा पूरा जो इंडिया है वो रूरल और अर्बन दोनों में है। तो अप्रोक्स 65% इंडिया की पॉपुलेशन स्टिल अभी रूरल एरिया में रहती है। तो पहला जो फीचर है हमारा इंडियन सोसाइटी का, दैट इज योर हायरार्किकल स्ट्रक्चर। कास्ट और क्लास की हायरार्की मेंटेन होती है। फिर दूसरे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर है आपका डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म। इंडियन सोसाइटी में हमने देख लिया कि इंडियन सोसाइटी में आपके इतने सारे रिलीजन है, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख। 80% इंडिया की पॉपुलेशन हिंदू है, और जो 20% है वो बाकी पॉपुलेशन आती है, जिसमें आपका मुस्लिम आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, बुद्धिस्ट आएंगे, सिख, ये सारे हैं। इसके अलावा कस्टम के ऊपर हमने बात करी, यहाँ पे सिविलाइजेशन कितनी सारी सिविलाइजेशन इथोस हैं लोगों के। देन लैंग्वेज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर इंडिया में ना, जैसे गिव मी अ सेकेंड, हमारा अगर हम इंडिया के मैप के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही रफ मैप है। ओके। तो ये हिमालयाज़ वाला रीजन है। यहाँ पे लोगों के फेशियल फीचर अलग देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे जो साउथ इंडिया वाला है वहाँ पे फेशियल फीचर अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। देन उसके बाद जो आपका यहाँ राजस्थान की साइड में फेशियल फीचर नहीं, लेकिन कुछ उनमें भी अलग देखने को मिलेगा। यहाँ के लोगों की हाइट काफ़ी बड़ी होती है, राजस्थान, हरियाणा इधर के साइड के लोगों की। तो ये क्या है? ये लोगों की ये हमारे इंडिया में प्लूरलिज्म बता रहा है कि कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर एक और फीचर, दैट इज योर किनशिप और फैमिली ओरिएंटेशन। क्या होता है किनशिप और फैमिली ओरिएंटेशन? तो अगर हम बात करेंगे किनशिप एंड फैमिली, इंडिया में फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इतनी इम्पोर्टेंस जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे नहीं दी जाती। वहाँ पे तो 18 प्लस हुए बच्चे, और उसके बाद या फिर अडल्ट उनकी जो एज होती है, उसके बाद उनको इंडिविजुअलिस्टिक जो उनका फीचर है ना, वो वहाँ पे ज़्यादा इंडिविजुअल के ऊपर ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं।
इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फैमिली, किनशिप इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। बल्कि अगर किसी के घर में अगर बच्चों की शादी लोगों को करवानी होती है तो लोग तो ये देखते हैं कि हाँ भाई, अगर हमारे सेम कल्चर में नहीं हुई तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी। इसके ऊपर लोगों का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इसका मतलब जो उनकी बहुत ही एक जो क्लोज रिलेशन की बात करेंगे, जो एक मैरिज होता है उसके ऊपर लोगों को उनके बच्चों से ज़्यादा सोसाइटी, रिश्तेदार, इनके ऊपर ध्यान देते हैं। देन इसकी वजह से ऑनर किलिंग बहुत ही फेमस आज के टाइम पे उतना हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऑनर किलिंग के काफ़ी पिछले सालों, मतलब पिछले कुछ सालों में इसके बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिल जाते थे न्यूज़पेपर में। खाप पंचायत और ये किनशिप और फैमिली की वजह से ही हमारे यहाँ पे जो मैरिज में एंडोगेमी है, सेम गोत्र मैरिज नहीं होती है। तो इसलिए हमारा फीचर, ये हमारे इंडियन सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशन यही कुछ अलग हैं, यूनिक हैं। और कुछ फीचर के बारे में बात करेंगे तो रूरल अर्बन ड्यूअलिज्म। हम पूरी तरह से अर्बन नहीं हैं और पूरी तरह से रूरल नहीं हैं। अगर हम बात करेंगे रूरल वाले और अर्बन वाले, तो जो गांव में रहते हुए लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजी इन सब के यूज़ से वो क्या करते हैं, अर्बन जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। और जो लोग अर्बन सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, अर्बन एरियाज में रहते हैं जो लोग, वो रहने को तो एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया में रहते हैं जहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, लेकिन वो अपने रूट्स को होल्ड करके रखते हैं। जैसे मैरिज उनको अपने रीजन में ही चाहिए, उनको अपनी कास्ट में ही चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका अर्बन होने के बाद भी अपने जो रूरल कस्टम ट्रेडिशन है उनको होल्ड करा हुआ है। और जो रूरल वाले हैं वो टेक्नोलॉजी इन सब की थ्रू, इन सब की वजह से जो अर्बन कल्चर है उनको अपना रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हम पूरी तरह से रूरल नहीं है, हम पूरी तरह से अर्बन नहीं है। यहाँ पे इसका ड्यूलिज्म देखने को मिलता है। हाइब्रिड आइडेंटिटी है हमारी, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और बेसिकली कोई भी, अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, कोई सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती है। अगर कुछ भी चीज़ स्टैटिक होगी तो उसमें कभी भी वो इवॉल्व नहीं हो पाएगी। और जो चीज़ इवॉल्व नहीं होता वो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को खो देती है। और इंडिया नहीं, बेसिकली ये हर जगह प्रिवलेंट है, लेकिन हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी ये है। और वो हमारी सोसाइटी का क्या पार्ट है, वो है आपका, हम जेंडर नॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। जेंडर नॉर्म्स ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। जेंडर नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। जेंडर नॉर्म्स में ना सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो है पेट्रियार्की। क्या होता है पेट्रियार्की? पेट्रियार्की का मतलब होता है कि डोमिनेंस ऑफ मेल इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। डोमिनेंस ऑफ मेल एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। अब एवरी स्फेयर में क्या आता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से पेट्रियार्की आपके फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। फैमिली के अंदर कैसे होती है? फैमिली के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस किसके अगेंस्ट होता है? एक दो केसेस अगर हमें नीले ड्रम वाले मिल गए, इसका मतलब ये नहीं ना कि जो मेल है उन्हीं के साथ ये चीज़ें होती है। नहीं, फीमेल का जो नंबर है, रेशियो है, काउंट है डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस करने में, वो बहुत ही उसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। और इसका जो प्रपोर्शन है वो काफ़ी हाई है। तो डोमेस्टिक वायलेंस मेजरली, मोस्टली ये फीमेल के साथ ही होता है। ओके। फिर दूसरा, जो फीमेल है ना वो सब्जेक्टेड टू मेल है, मतलब सब्जुगेट, उनको सबॉर्डिनेट समझा जाता है। तो फीमेल का सबॉर्डिनेशन उनकी डिसीजन मेकिंग में उतनी से नहीं होती है। फिर दूसरा, एडवर्स चाइल्ड सेक्स रेशियो। एडवर्स है चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब पर 1000 जो बॉय हैं उसमें जो गर्ल चाइल्ड का जो नंबर होगा वो काफ़ी स्क्यूड है। जैसे आपके हरियाणा वगैरह, हरियाणा, देन राजस्थान, बिहार,
इन एरियाज में काफ़ी स्क्यूड है। और डेफिनेटली स्क्यूड होने का रीज़न है, कुछ भी चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे का रीज़न है। अगर फीमेल को लायबिलिटी समझा जाएगा, एक गर्ल चाइल्ड को अगर लायबिलिटी समझोगे तो नंबर तो स्क्यूड होगा। अगर आप उसकी पढ़ाई से ज़्यादा आपको इस चीज़ की चिंता होगी कि उसकी डाउरी भी तो देनी है। अब डाउरी देने के लिए अगर आप कैपेबल नहीं हो तो नंबर स्क्यूड होगा, अनवांटेड होगा वो बच्चा। देन उसके बाद उसको समझा ही नहीं जाता कि हाँ भाई इक्वल नहीं समझा जाता, इसलिए ये जो नंबर है वो स्क्यूड है। देन उसके बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वो कहाँ होता है, इट इज़ डाउन द मेल लाइन। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में भी देखा जाता है कि जो अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है वो किसके बीच में होता है, डेफिनेटली जो मेल बच्चे होते हैं उनके बीच में होता है प्रॉपर्टी का बंटवारा। गर्ल को तो पराया धन कह दिया जाता है और उसको कुछ नहीं देते, ना उसके जो उसका जो ससुराल साइड होती है वहाँ भी कुछ नहीं, और जो उसके मायके साइड होती है वहाँ पे उनको बोलते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा घर ही नहीं है। तो ये विद इन द फैमिली इस तरह से एक्सपीरियंस होती है पेट्रियार्की। अब बात करेंगे इकोनॉमी में किस तरह से एक्सपीरियंस की जाती है पेट्रियार्की। तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बात करेंगे तो फीमेल का नंबर कम है एज कंपेयर टू द मेल। देन उसके बाद जेंडर पे गैप। जेंडर पे गैप में क्या होता है, सेम जॉब के लिए सेम वर्क प्रोफाइल के लिए एक फीमेल एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द मेल एम्प्लॉय। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपकी लोअर लेवल पे जो जॉब है उसके लिए नहीं, बल्कि जो आपके एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती है, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है। वो कितने इंटरव्यू में इस तरह की बात आई है कि उनको भी जेंडर पे गैप एक्सपीरियंस करना पड़ता है। देन उसके बाद ग्लास सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या होता है कि एक ऐसी दीवार है, एक सेकेंड, ग्लास सीलिंग में क्या होता है, ग्लास सीलिंग में ना ग्लास की सीलिंग है, एक दीवार है कि मान लो एक ये ये एक पोस्ट है, इसके ऊपर आपकी जो हायर पोस्ट है किसी भी ऑफिस में, वो कुछ होती है ना कि की पोजीशंस, ये ऊपर वाली की पोजीशंस है और उसके बाद यहाँ पे कुछ पोस्ट है। तो एक जो फीमेल एम्प्लॉय है वो अगर उसने यहाँ से अपना करियर शुरू करा था तो वो यहाँ तक तो पहुँच जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जो की पोजीशन है ना वहाँ पर जाना बहुत ही उसके लिए मुश्किल होता है। अगर हम बात करेंगे तो हम नंबर्स पे काउंट कर सकते हैं आज तक हमें की पोजीशन पे कितनी फीमेल होल्डर दिखी है। तो ये जो एक पोस्ट जिसके ऊपर एक फीमेल नहीं बढ़ पा रही है, ये कहलाता है ग्लास सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट। ओके, देन हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से एक्सपीरियंस होता है पेट्रियार्की। एजुकेशन सिस्टम में पेट्रियार्की एक्सपीरियंस जैसे जो मेल है उनका लिटरेसी रेट हायर है। देन उसके बाद जो स्टेम फील्ड है, जो साइंस वाली फील्ड है, उसमें फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कम है। देन उसके बाद नोबल प्राइज़ विनर, कितनी फीमेल विनर है जिनको नोबल प्राइज़ मिला है, वो कम है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको सेम फील्ड तो ज़रूर प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए ही आपको इतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे भी नंबर काफ़ी स्क्यूड देखने को मिलता है हमें। अब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह से हमें देखने को मिलती है, तो जो गाँव में होता है ना कॉन्सेप्ट, जो आपके टियर 3 लेवल पे आपका जो गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे मैंडेटरी है कि 33% जो सीट्स हैं वो वीमेन के लिए रिजर्व होंगी। अब ये तो लॉ है, अब इस लॉ को तो पूरा करना है, तो इस लॉ की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है विच इज़ योर सरपंच पति कॉन्सेप्ट। मतलब जो पंचायत सबने देखी है ना, वही, जिसमें सरपंच एक फीमेल है लेकिन कौन रियल में सरपंच है, उसका हस्बैंड। तो यही पॉलिटिकल लेवल पे देखने को मिलता है। और आज तक जो भी पार्लियामेंट में ना लेस देन 16%, अभी तक की जितनी भी पार्लियामेंट सिटिंग सेशन हो चुके हैं उसमें 16% से कम फीमेल का नंबर है। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि पेट्रियार्की हर जगह देखने को मिलती है। ओके, सो